गर्मी की शुरुआत हो गई है। आने वाले महीनों में गर्मी और बढ़ेगी, लेकिन राजस्थान में पानी की किल्लत अभी से शुरू हो गई है। पाली जिले की हालत भी कुछ ऐसी ही है। ऐसे में हमारी टीम निकल पड़ी है हालात का जायजा लेने। पहले हम बीठू गांव पहुंचे। यहाँ केवल एक टंकी में ही पानी भरा जा रहा है। हालात क्या है आप खुद देखिए। पाली के रोहित इलाके में अगर बात की जाए लोगों को पानी किस तरह से उपलब्ध है तो उसकी वानगी आप इस पानी से समझ सकते हैं। मैं इस वक्त रोहित के बीठू गांव में हूं। तकरीबन 5000 की आबादी वाला ये गांव, और ये पानी आप देख सकते हैं जो टैंकरों के जरिए कुछ इस प्रकार के टांकों में पहुंचाया जाता है और उसके बाद सार्वजनिक वितरण की जो टंकियां हैं जिसे GLR कहा जाता है उनके जरिए लोग पानी भरते हैं। ये तमाम महिलाएं जो अपना घर के कामकाज को छोड़कर पानी भरने के काम में लगी रहती हैं, और यकीन मानिए इस पानी भरने के काम में लोगों की दिनचर्या पर इस कदर असर पड़ता है कि बच्चियों की स्कूल की पढ़ाई तक छूट जाती है। यहाँ 2 बच्चियां हैं, गीता और प्रिया। एक ने 8वीं और एक ने 10वीं तक की पढ़ाई की है, लेकिन आगे इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि यहाँ गांव में उनके घरों में पानी पहुंचे कैसे। खास बात यह है कि प्रिया पास के जटवाड़ा गांव से आई हैं जो 12 किलोमीटर दूर है, और अपने भाई के साथ बाइक पर आई हैं। पानी लेकर के वापस अपने गांव में जाएंगी। सरकारें दावा करती हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास की असलियत ये है कि इस तरीके का गंदा और खारा पानी लोगों को यहाँ पीना पड़ता है। ये पानी सिर्फ गंदा दिखाई ही नहीं दे रहा, बल्कि ये एक बेहद खारा पानी है, क्योंकि रोहित में जिस प्रकार से पानी की सप्लाई होती है वो खाड़ा बांध के पानी से होती है, जिसका नाम ही खाड़ा इसलिए क्योंकि वहां पर 6 महीने बाद पानी खुद ब खुद खारा हो जाता है। यानी कि जमीन में जितने भी मैग्नीज समेत जितने भी तत्व हैं वो उस पानी में घुल जाते हैं और उसकी वजह से पानी खारा हो जाता है। हमें कुछ ऐसे भी लोग मिले जो अपने 2 पहिया वाहन से पानी ढोते नजर आए। पानी भर भी लिया तो उसे घर तक पहुंचाना एक जटिल काम होता है। ऐसे में कोई साइकिल लेकर आता है तो कोई दुपहिया वाहन पर। पेट्रोल के दाम आसमान पर हैं। ऐसे में हर रोज पानी भरने के काम पर भी पेट्रोल खर्च करना पड़ता है। भैया आपका नाम बताएं, कौन से गांव के? बिट्टू गांव के। नाम क्या आपका? मनोहर सिंह। मनोहर सिंह। मनोहर, ये बताओ, ये पेट्रोल तो बहुत महंगा है और तुम कितने चक्कर करते हो? 4-5 चक्कर कर दे दिन भर में। तो कितना खर्चा होता है? तो 100 रुपए का खर्च हो जाता है। पेट्रोल बल जाता है 100 रुपए। पानी के लिए 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हाँ, दिन भर में। हाँ। तो ये बताओ, गांव के लोग इस तरह से दुपहिया वाहन भी इस्तेमाल करते हैं? करते बहुत परेशान है लोग, पानी के लिए बहुत परेशान है। हमने टैंकर चालक से भी बात की और जानने की कोशिश की कि पानी आता कहां से है, कितनी मेहनत और कितना खर्च लगता है। इस पानी के लिए आम आदमी से क्या कीमत वसूली जाती है। पाली के गांव में, खासतौर पर रोहित के आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें आपको इस तरीके से टैंकर्स पूरे दिन घूमते हुए मिलेंगे। ये टैंकर प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं। सरकारी टैंकर्स के जरिए खारा पानी कुछ इसी तरीके से, जैसा हमने आपको बताया, कि टंकियों के जरिए पहुंचाया जाता है, लेकिन प्राइवेट टैंकर्स जो हैं वो पैसा लेकर के लोगों के घरों में पानी पहुंचाते हैं। प्राइवेट टैंकर के मालिक इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया आपका नाम बताइए। नरपत सिंह नाम हमारा। नरपत, ये बताओ, पानी कहाँ से लाते हो, कितने का लाते हो? जो जैतपुर से लाते हैं और 2000 रुपए लेते हैं। नहीं, आप जयपुर से जो लाते हो वो सरकारी पानी है क्या? सरकारी पानी है। और वो मीठा पानी है? मीठा पानी। ये बताओ, वो कितने रुपए देते हो आप उसके? 135 रुपए देते हैं। एक को देते हो? जो वहाँ वाटर बॉक्स में, मतलब सरकार के अंदर 135 जमा कराते हो। ठीक है। अभी मैं देख रहा था ये भैया आपके हाथ पैर जोड़ रहे थे, तो आप इनको पानी क्यों नहीं दे रहे? भरवाते नहीं, आज जाते हैं तो कल शाम तक 1 टैंकर भरवाते हैं हमको। अच्छा, तो कितने टैंकर आते हैं वहाँ पर? 100-150 टैंकर आते हैं। ये सब वही है जो बेचते हैं पानी को? तो ये बताओ, 135 रुपए का आप जब खर्च करते हो तो मिलते कितने हैं पैसे? मिलते तो साहब, आज जाते हैं तो कल भरवाते हैं, 2 दिन लगते हैं। 700 रुपये का डीजल जल जाता है। फिर हमारी मजबूरी होकर ऐसे 2000 रुपये लेते हैं। इसके बाद हमारी टीम जैतपुर के वाटर हाइडेंट पर पहुंची। पाली का जैतपुर इलाका, और यहीं से पानी के हाइडेंट लगे हुए हैं और पानी के हाइडेंट से टैंकर्स की आपूर्ति की जाती है, जो आसपास के गांवों में पानी पहुंचाया जाता है। जेईएन है इस पूरी काम की मॉनिटरिंग करने के लिए राम बाबू जी। ये बताइए, ये किस तरीके का हाइडेंट है? हाइड्रेंट ये एसआर से चलता है अपना जी। और पानी कहाँ से आता है इस टंकी में? मंडली पंप से, यानी पाली से। पाली से जी। और इसकी कैपेसिटी कितनी है टंकी की? 11 लाख लीटर। जी। तो रोज पानी आता है? रोज पानी कभी आता भी नहीं है,
कभी आता है तो 2 घंटे के भी आ जाता है। वो तो जिस हिसाब से वहाँ लेवल बनता है उसी हिसाब से पानी। तो वहाँ पर जो पानी है वो जवाई का आता है? हाँ जी, हाँ जी। जी, ये मीठा पानी है? हाँ, मीठा पानी है साहब। आपके इस पूरे इलाके में कितने गांव ढाणी हैं जहाँ से टैंकरों की सप्लाई होती है? यहाँ पे अपने लगभग 40 गांव और 45 के समथिंग ढाणियाँ हैं, जिसमें अभी रोड के 4 ग्राम पंचायतें भी इधर को जोड़ दी है, उनको भी सप्लाई किया जाता है। पर ये बताइए, आप कितने रुपए लेते हैं एक टैंकर को भरवाने के? निजी टैंकर के 133 रुपए की रसीद कटती है जी। और ये सरकारी कोष में जमा होता है? हाँ जी जी, सरकारी कोष में जमा होता है। आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि 133 रुपए का पानी लेने के बाद गांव में कितने का पहुंचता है? गांव में लगभग सभी के पहुंचता है। नहीं, मैं अगर गांव में रहता हूं तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? ये सब मैंने जानने की कोशिश नहीं की। हाँ, पहले किसी ने इस बात को ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाया। अब जरूर जैसे पानी अपने कम आने लगा है तो इन्होंने मनमर्जी के दाम कर रखे, लेकिन उस पे भी अभी कंट्रोल करने के लिए। सिणघिरी गांव बताया जाता है कि यहाँ 3 दिन में एक बार टैंकर का दर्शन होता है। टैंकर आने के बाद यहाँ की क्या स्थिति है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। रोहट के कई गांव पानी के लिए परेशान हैं और इसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है। साल 2002 में जोधपुर के कुड़ी इलाके से पानी पहुंचाने के लिए करीब 40 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन पाइपलाइन की क्या हालत है आप खुद देख लीजिए। लगता है कि पानी देने वाला सरकारी सिस्टम इस पाइप की तरह सड़ चुका है। आप ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं, दरअसल ये अपने आप में एक अलग प्रयोग था, और अगर ये प्रयोग जारी रहता तो शायद रोहिट और पाली के सैकड़ों गांवों को प्यासा नहीं रहना पड़ता। साल 2002 में आपातकाल में इस प्रकार की पाइपलाइन को जोधपुर के कुड़ी इलाके से पाली के रोहिट तक लाया गया था। तकरीबन 40 किलोमीटर तक ये पाइपलाइन बिछाई गई थी, क्योंकि पाली के सामने अक्सर पीने के पानी का संकट होता था। तब ये तय हुआ कि इस पाइपलाइन के जरिए पानी रोहिट तक पहुंचाया जाएगा। साल 2002 में महज 28 दिनों के भीतर ये पूरी की पूरी पाइपलाइन 40 किलोमीटर तक बिछ गई। इनमें से कुछ पाइपलाइन जमीन के ऊपर थी तो कुछ जमीन के भीतर। लेकिन उसके बाद मानसून जब ठीक रहता है तो पाली का जवाई बांध पानी से लबालब भर जाता है, और तब पानी की जब जरूरत नहीं होती तो ऐसे में इस पाइपलाइन से पानी रोक दिया जाता है। साल 2002 के बाद शायद ही कभी इक्का दुक्का बार मौका आया होगा जब इस तरीके पाइपलाइन से पानी लाया जाए। लेकिन साल 2016 में जब जवाई बांध में पानी कम होने लगा, तब इस पाइपलाइन को ठीक कराने की जरूरत महसूस की गई। करोड़ों रुपए का प्रस्ताव भी बना। पाइपलाइन ठीक होने के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर दी गई। अब हालात वही है, यानी कि जब अब जवाई बांध सूख चुका है तो एक बार फिर ट्रेन जो पाली के शहर के लोगों की प्यास बुझाएगी, और पाइपलाइन जो पाली के रोहिट समेत दूसरे ग्रामीण इलाकों को पानी उपलब्ध करवाएगी, उसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। पाली से बीजेपी विधायक ज्ञानचंद ने इन हालातों के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। पारक साहब, जानना चाहूंगा, आप 5वीं बार विधायक हैं और लंबे अरसे से पाली में पानी की समस्या है, ऐसा क्यों? इस बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई, तो जो पेयजल के स्रोत से जिससे पानी की सप्लाई होती है वो लगभग सारे खाली रह गए। वरना जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हमारा इतना परफेक्ट है, अगर बांधों में पानी होता है तो सब जगह पानी पहुंचाने की पर्याप्त व्यवस्था है। पहले ये संकट बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेरे विधायक बनने के बाद में मैंने जवाई बांध से लेकर रोहित तक, जो पहले खुली नहर के जरिए पानी जाता था, लगभग 650 करोड़ की बंद पाइप योजना के जरिए पानी, जिससे पानी वेस्टेज बिल्कुल नहीं हो, उसको लागू करवाया। पिछले कार्यकाल में मैंने 101 करोड़ की भी योजना रोहित क्षेत्र के लिए अलग से बनवाई थी। पाली शहर के लिए भी देश का पाली पहला शहर था 24x7 पेयजल योजना, उसके साथ सीवरेज। लेकिन इस बार पानी बिल्कुल आया ही नहीं, और उसकी वजह से ये संकट पैदा हुआ है। वरना सिस्टम पूरा डेवलप है, ऐसा नहीं कि पाइप का सिस्टम नहीं है। पानी नहीं आया, वो पेयजल संकट का बड़ा कारण बना है। लेकिन लंबे अरसे से पाली में ट्रेन से पानी की सप्लाई होती है, तो अगर संकट नहीं है तो फिर ट्रेन की जरूरत क्यों? इसके पहले ट्रेन से सप्लाई 2002 में हुई थी, जब मैं पहली बार विधायक था। पिछले 20 सालों में ट्रेन से सप्लाई नहीं हुआ है, इस बार वापस नौबत आई। और मैंने कारण बताया ना आपको, जवाई बांध में वैसे आवक बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब खेती के लिए पानी देते हैं तो उस समय कैलकुलेशन में कोई भारी चूक हुई उनसे, और जो अधिकारी आए थे उन्होंने आगामी दिनों में कितने पानी की आवश्यकता होगी
उसका आकलन अच्छे से नहीं किया और जो पानी उनको खेती में देना था उससे ज्यादा पानी दे दिया। किसान भी खुद आश्चर्यचकित थे कि हमको इस बार इतना पानी कैसे दे दिया। तो वो ज्यादा पानी देना हमारे लिए इस बार संकट का कारण बना है। हमारी टीम वहां भी पहुंची जहां पाली शहर के लिए जोधपुर से वाटर ट्रेन के जरिए पानी लाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहां क्या इंतजाम है ये भी देख लीजिए। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये वही जगह है जहां पर 15 अप्रैल को वाटर ट्रेन पानी लेकर पहुंचेगी। तकरीबन 20 लाख लीटर पानी लाया जाएगा और उससे पाली के लोगों की, खासतौर पर शहरी जनता की प्यास बुझाने का इंतजाम किया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये अंडरग्राउंड हौदी है, यानी कि ये एक तरीके का टैंक स्टोरेज का काम करता है और यहाँ पर ट्रेन के हाइडेंट से पानी को निकाला जाएगा। यानी कि ट्रेन इस तरह से पटरियों पर खड़ी होगी और उसके बाद पाइप लगाकर इन हौदियों में पाइप से पानी पहुंचाया जाएगा। उसके बाद पास में ही एक फिल्टर प्लांट भी है जहां तक पानी को ले जाया जाएगा और उसके बाद टंकी के माध्यम से उसको पाली शहर के बीच सप्लाई किया जाएगा। जोधपुर से वाटर सप्लाई आने के बाद पाली जिले में हालात कितने सुधरेंगे ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि पानी की किल्लत दूर करने के लिए पहले से प्रयास क्यों नहीं किए गए? पानी की किल्लत के लिए जिम्मेदार कौन है?